सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। ये वीडियो उनके लिए है, स्पेशली क्विक होगा, ठीक है, और इफेक्टिव वीडियो होगा। अंत तक देखना है ताकि अगर आप वर्किंग हो और अगर आप हाउस वाइफ हो तभी भी आप ये एग्जाम निकाल पाओ और अपने सपनों को एक उड़ान दे पाओ, ठीक है। सो मेक श्योर वीडियो अंत तक देखना है। सिंपल एंड स्वीट जो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं उसको आप अगर फॉलो कर लेते हो देन यू विल इजीली क्रैक दिस एग्जाम। 70+ क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो जाएंगे और वो आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए काफी है, ठीक है। सो दो बुक सिर्फ हम आपको बताने वाले हैं, उसको आपको फॉलो करना है। सबसे पहले हम बता दें, जितना कम बुक सिलेक्शन के चांसेस आपके ज्यादा हो जाएंगे, बस उसी बुक को बार बार आपको पढ़ना है। तो आखिर वो क्या है और किस तरीके से करना है, ए टू चीज हम इस वीडियो में बात करने वाले, ठीक है। सबसे पहला बात, क्या बुक आपको फॉलो करना है। अगर आप एक वर्किंग वुमेन हो, चाहे आप एक हाउस वाइफ हो, ठीक है, या स्पेशली गर्ल्स के लिए भी ये वीडियो उतना ही इफेक्टिव रहेगा। तो सबसे पहला एक बुक आपको रखना है, वो है आपका लूसेंट या क्राउन, ठीक है। किस तरीके से और कौन सा ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है आपके लिए, तो देखिए, अगर आपने लूसेंट अभी तक कंटिन्यू किया हो थ्रू आउट दी लाइफ, अगर आप तक लूसेंट आपने पढ़ा है तो लूसेंट को ही फॉलो करना है। अगर आपने क्राउन को पढ़ा है तो क्राउन को ही फॉलो करना है। बट अगर अभी भी आपने किसी भी बुक को कंप्लीट नहीं किया है देन आई विल सजेस्ट यू कि आपको क्राउन पढ़ना चाहिए। बोलोगे सर वो क्यों? क्योंकि डेफिनेटली इसका रीजन ये है कि जो आपका लूसेंट है, ठीक है, इसमें बहुत सारे मतलब बहुत फैक्ट्स हैं, ठीक है, और जो आपका क्राउन है उसमें भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, पर क्राउन में चीजों को थोड़ा समझाया गया है ताकि आप चीजों को सिर्फ रटो नहीं। तो जब आप क्राउन पढ़ रहे हो तो आपको एक ऐसा फीलिंग आएगा कि चीजें आप समझ भी रहे हो और अपने आप को कनेक्ट भी कर रहे हो चीजों से, ठीक है। तो अगर आपको दोनों में से किसी को चूज करना हुआ तो आप क्राउन को चूज करोगे और पहले आप क्राउन फिनिश करोगे और इसको ही बार बार पढ़ोगे। इसी बुक को चाहे आप लूसेंट पढ़ते हो चाहे क्राउन पढ़ते हो, आपको बार बार पढ़ना है इसको, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे बुक है जिसमें हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। यहाँ इसमें कुछ भी समझाया नहीं गया, स्पेशली अगर मैं साइंस का बात करूं, लूसेंट का बात करूं, बहुत ही लिमिटेड तरीके से समझाया गया है। जितने भी है वहां फैक्ट्स हैं, कुछ भी इसमें समझाया नहीं गया है, ठीक है। तो आपको इन चीजों को रटना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको लूसेंट या क्राउन पहला बुक जो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, ठीक है, जो इसके साथ आपको लेना है, ठीक है, वो है आपका क्राउन का ऑब्जेक्टिव या लूसेंट का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। दोनों में से कोई एक आपके पास होना चाहिए। अगेन आई विल सजेस्ट कि आप क्राउन पढ़ सकते हो, क्राउन का ऑब्जेक्टिव, अगर आपके पास दोनों में से कोई बुक नहीं है तो, ठीक है। तो ये जो हो गए आपके दो मेन बुक हो गए जो आपके पास होना चाहिए और जो आपको टॉपिक वाइज पढ़ते जाना है और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाते जाना है। जितनी बार हो सके इस बुक को आप खत्म कीजिए, उतना आप अपने सक्सेस रेट को बढ़ा दोगे, ठीक है। तो ये दो मेन बुक हो गया। इसके अलावा, ठीक है, जो साइड बुक जो प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि आपको मैं मान के चल रहा हूं अगर आप हाउस वाइफ हो चाहे आप वर्किंग भी हो तो आपके पास एटलीस्ट 5 से 6 घंटा है जो आप निकाल पाओगे हर दिन, ठीक है। अगर इससे ज्यादा करते हो देन विल बी मोर इफेक्टिव और वो आपको सक्सेस रेट को और इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया पहले जीएस का। हम मैथ्स एप्टीट्यूड पे भी आएंगे, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग पे भी, बाकी करंट पे भी आएंगे। तो ये हो गया आपका जीएस का दो मेन बुक जो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस। ये तो आप करोगे, टॉपिक वाइज पढ़ोगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाओगे, ठीक है। मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि अगर आपको कोई ये बता रहा है कि आप तो गर्ल्स हो, आप ऐसे ही सिलेक्ट हो जाओगे, वो दिन गए, ठीक है। प्री में अच्छे लोगों का नहीं हुआ है, मैं आपको अच्छे से बता दूं, अच्छे अच्छे लोगों का, गर्ल्स जो पढ़ने में अच्छे थे उनका भी प्री में नहीं हुआ है। तो ये कंपटीशन दिस गोइंग टू बी लाइक ए बिट टफ कंपटीशन एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन, ठीक है। तो ये हो गया आपको जीएस का पार्ट। अब जो आपको प्रैक्टिस के लिए बस दो बुक रखना है वो है आपका स्पीडी का जो रेलवे वाला आता है, जीके जीएस, ठीक है, जीके जीएस और जीके जीएस, और एक और बुक आता है उसका साइंस का। तो ये दोनों आपके पास होना चाहिए, हमने पहले वाले वीडियोस में दिखाया था, वो आप देख लीजिएगा। बट पहले आपको ये ट्राई करना है कि आप जीके जीएस वाला खत्म करो, उसके बाद साइंस वाला, क्योंकि जीके जीएस वाला में साइंस के भी क्वेश्चन है। तो बस आपको क्या करना है, ये एक बुक क्राउन या लूसेंट या उसके ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसके बाद आपको जीके जीएस वाला ले लेना है, स्पीडी वाला, और उसके साइंस वाला भी ले लेना है। पर पहले आपको स्पीडी वाला खत्म करना है। टारगेट रखना है कि हाँ आज मैं 5 पेज या 4 पेज एटलीस्ट मैं इससे करूंगी, ठीक है। आपको ये टारगेट लेके चलना है, किससे? आपका स्पीडी से, ठीक है। और तो ये हो गया आपका जीएस के लिए, ठीक है। इसका टाइम टेबल किसी पे बना देंगे कि किस तरीके से आप उसके लिए, नीचे जो भी व्हाट्सएप है उससे आप जुड़ जाना, ठीक है। टाइम टेबल में स्टेटस में डाल दूंगा कि किस तरीके से इसको फॉलो करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपली 3 बुक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? उसके बाद हम लोग आते हैं करंट 10 से 16 क्वेश्चन हम लोग ने जब ईएसआई मेंस दिया था तो उसमें आया था, ठीक है। तो ईएसआई मेंस की तरह हो सकता है इसमें भी डेफिनेटली 4 से 5 मिनिमम, और ज्यादा तो खैर हो ही सकता है। तो आपको करंट के लिए क्या करना है, सिर्फ एक मैगजीन जो अभी तक आप पढ़ते हुए आए हो, ठीक है, उसी को रेगुलर लगे, चाहे आप कोई भी पढ़ते हो। और मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप एडुटेरिया पढ़िए, क्योंकि बहुत ही कंफाइंड वे में दिया हुआ है, चीजों को बहुत ही कम करके उसमें बताया हुआ है। जो 2021 का टोटल है, अभी उनका लेटेस्ट नहीं आया, पर 2021 का आप वो वाला ले लीजिएगा, उसको आप फिनिश कर दीजिए लाइन बाय लाइन, या आपने अभी तक जो पढ़ा है बस उसको पढ़ना है। तो टोटल कितने बुक हो गए? 4 बुक हो गए, जिसमें कि 2 जो है सबसे आपका मेन बुक जो मैंने आपको पहले बताया। बस आपके
डेस्क पे ये 4 बुक अभी आपके पास होना चाहिए। एक क्राउन का ऑब्जेक्टिव, एक आपका स्पीडी का जीके जीएस वाला, ठीक है, प्लस आपका एक ये करंट का मैगजीन। ये 4 बुक, इससे ज्यादा आपके ऊपर कुछ नहीं रखना है। इसको बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है और बार बार पढ़ना है, ठीक है। इसको ही पढ़ना है आपको अभी, ठीक है। उसके बाद साइंस के लिए एक एक्स्ट्रा ले सकते हो, बट पहले जीके जीएस वाला स्पीडी वाला खत्म कर लेना, ठीक है। इसके बाद आता है आपका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, जैसे कि हम हमेशा बोल रहे हैं, इसके लिए हमने बैच भी स्टार्ट कर दिया है, वो है आपका एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो आपको टारगेट रखना है कि हाँ 10 से 15 तो मैं एटलीस्ट सॉल्व करके आऊंगी ही। और आप क्यों अपने आप को, एक चीज मुझे अभी समझ में, अपने आप को क्यों आप ये मैथ्स एंड रीजनिंग में पीछे रखोगे? आपको सिलेक्शन अगर चाहिए तो आपको सबसे बेहतर करना पड़ेगा। तो अगर आपका मैथ्स एंड रीजनिंग अच्छा है तो आप एसएससी सीएचएसएल का, ठीक है, एसएससी सीजीएल नहीं बोल रहा हूं, सीएचएसएल का, ठीक है, आपका जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आप हर दिन सेट मारिए, मैथ्स का भी और रीजनिंग का भी, सीएचएसएल का। बट बहुत लोगों के जिनको बेसिक ही आइडिया नहीं कि किस तरीके से करना है, क्योंकि वहां आप, मैं फिर से बता दूं, बहुत प्रेशर होता है और आपको विद इन ए टाइम पीरियड आपको सॉल्व करना है, ठीक है। वहां हिट एंड ट्रायल नहीं कर सकते कि ये मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है। आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा अभी से, ठीक है। तो सीएचएसएल का आपका प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, अगर आपको मैथ्स एंड रीजनिंग आता है तो। अगर मैथ्स एंड रीजनिंग नहीं आता है तो सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप चाहते हो कि फुल 25 आउट ऑफ 25 स्कोर करो मैथ्स एंड रीजनिंग में, तो उसके लिए हम बैच ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए। नॉमिनल चार्जेस रखा गया है, जिसमें हर दिन आपको टास्क दिया जाता है, वीडियो दिया जाता है, प्रैक्टिस भी करवाया जाता है, ठीक है, और लास्ट में आपका स्पीड टेस्ट भी लिया जाएगा। तो बस आपको बस इतना ही करना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। किसी भी तरीके का कुछ भी डाउट हो प्लीज बताइएगा, बट यही है कि सिलेक्शन सिर्फ आपको एक ही आदमी दिला सकता है, वो है आप खुद, ठीक है। आपको और कोई नहीं दिला सकता। और मैं फिर से बताता हूं, जितना ज्यादा टाइम हो अपने आप बुक के साथ इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।